अपनी जो सांस्कृतिक संरक्षण, टोटेमिक और टोटेमवाद की जो मेरी लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रही है, उसके कुछ संदेश आपके सामने में दूंगा। सर्वप्रथम पल्लव हुई दरबार हमारे पैन पुरखा को मैं इस मंच से पूरी गुणवाना स्टूडेंट यूनियन टीम की ओर से सेवा 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 जोहार करता हूं, और साथ ही हमारे तमाम संघर्षकर्ता महापुरुष दादा मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा हीरा सिंह मरकाम, आचार्य मोतीराम कंगाली दादा, ताराम दादा, इन तमाम पुरखों को जिन्होंने महान रिसर्च किया, जिन्होंने खोज की, किताब लिखी, और आज का ये सांस्कृतिक संरक्षण जो कार्यक्रम है ये उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में गोंड आदिवासी धर्म सांस्कृतिक संरक्षण का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण बेला में मुझे आज आमंत्रित किया गया। साथियों, अगर हम डीपली अगर बात करें, सूक्ष्म में, छोटे शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो आज के इस कार्यक्रम में हम संकल्प लेने के लिए आए हैं। ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि कैसे हम अपनी संस्कृति, बोली, भाषा और हमारे रीति रिवाज, नियम दस्तूर को कैसे संरक्षित कर सकें। ये बहुत बड़ा विषय है। आधुनिक दुनिया, समय बदलता जा रहा है, लगातार नए नए संस्कृति हमारे बीच में आती जा रही है, लेकिन हम तमाम पुरखों को, चाहे वह कोई भी जाति, धर्म, संस्कृति से बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की जो चीजें हैं उनको नहीं बता पा रहे हैं। इस वजह से हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। अब खत्म हो रही है कैसे? उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे हम सांस्कृतिक समाजवाद कहते हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा उनको पता है। सांस्कृतिक समाजवाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे अंग्रेजी में टोटेमिक सिस्टम कहते हैं, जिसे मैं हिंदी में कहूँ तो गोत्र व्यवस्था। जी हाँ, संस्कृति की सही मायने में जो शुरुआत जो होती है वो उनकी बोली, भाषा, नैंग दस्तूर के साथ साथ उनके जो रीति रिवाज है, जो गोत्र व्यवस्था उससे होती है। अब आधुनिक समय में आते आते हमारे जो समुदाय के लोग हैं, जैसे वो चाहे यादव समुदाय के लोग, अहीर संस्कृति को मानने वाले लोग हो या फिर सिंधी संस्कृति को मानने वाले लोग हो, कोई भी समाज जाति के लोग, उनके जो आज के समय में जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको गोत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप जितने भी लोग इस मंच में बैठे हैं, आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम ये मात्र सिर्फ आदिवासी या गोंडी संस्कृति का ही कार्यक्रम नहीं, ये वो कार्यक्रम है, ये वो संस्कृति का कार्यक्रम है जिस संस्कृति से पूरे विश्व की तमाम संस्कृतियों का जन्म हुआ है। दुनिया की कोई भी संस्कृति हो, आप अगर इस मंच में बैठे हैं तो आप तमाम साथियों को, आप किसी भी धर्म से, आपको अपना गोत्र पता होगा। मैं गोंड समुदाय से हूँ, इस आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया हूँ, गोंड समुदाय से हूँ और जो मेरा गोत्र है, मैं भला भी गोत्रधारी हूँ। वैसे ही आपके भी अपनी गोत्र होगी। सभी सियाने को अपनी अपनी गोत्र पता है। उसी गोत्र के हिसाब से आप अपना समझाना बनाते हैं, आप अपनी बेटी को देते हैं और दूसरी की बेटी को बहू बना के अपने घर में लेके आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो गोत्र ही है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे तमाम बुजुर्ग मातृशक्ति, पितृशक्तियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज शपथ लेके जाइए, घर जाइए और अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा, समाज में अगर हम शादी विवाह का संबंध बनाते हैं गोत्र व्यवस्था के हिसाब से, तो समाज में हमारी एक इज्जत रहती है। समाज में सर उठाकर अपने तमाम सगा भाई बंधुओं के बीच में हम सर उठाकर अपनी बात को रख पाते हैं। लेकिन किसी परिवार का वही बेटा, वही बेटी अगर दूसरे समुदाय में शादी करके अपने गोत्र व्यवस्था के खिलाफ अगर अपना सगा संबंध स्थापित करता है, तो वही सियाने अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में सर उठा नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता। कहीं ना कहीं अगर बोल दिया तो लोग उसके बोलते हैं, अरे तू क्या बताएगा, तुम्हारी बेटा, तुम्हारी बेटी तो समाज में दूसरे घर में संबंध कर रहे हैं। और इस वजह से उन तमाम पुरखा जो बाद में अपनी बीती हुई उम्र में जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, तब वो शर्मसार होते हैं, तब उनको ये अनुभव मिलता है, कहीं ना कहीं मैंने अपने बेटे को, मैंने अपनी बेटी को ये गोत्र के बारे में नहीं बता पाया, इसलिए वो बच्चे गलती कर लेते हैं। जब आप उन बच्चों से जाके पूछेंगे कि तुमने ये गलती क्यों की, अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचा, तो उनका जवाब रहता है कि हमें समाज और ये गोत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। गोत्र के बारे में जानकारी ना होने की वजह से उनसे इतनी बड़ी भूल हो जाती है।
तो मेरा ये निवेदन है कि इस आदिवासी सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन कार्यक्रम में हम तमाम समुदाय के लोग अपने समुदाय की मजबूती के लिए, अपने समुदाय के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए ये संकल्प लेके आज अगर यहाँ पर से जाएंगे तो लंबे समय तक पूरे देश विदेश के लोग जब भारत में कदम रखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न पहनावा और खान पान करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। जब वो ये विभिन्नता में एकता जब ये देखते हैं तो विदेशों में भारत देश की, गोंडवाना भारत की एक नई पहचान होती है और लोग कहते हैं यस ये उस देश के वासी हैं जहाँ विभिन्न संस्कृति और बोली भाषा के लोग रहते हैं। लेकिन जिस देश में वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज अगर खत्म हो जाए, सभी एक से नजर आए, एक ही संस्कृति, एक ही बोली भाषा, सब कुछ एक से नजर आए, तो भिन्नता में एकता की जो परिभाषा है वहाँ पर खंडित हो जाती है। इसलिए अपने इस देश की पहचान को बरकरार रखने के लिए, हमारी इस भारत देश की सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखने के लिए हमें एक पहल करना है। और आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप अपने अपने समाज के लगातार बैठकें लें, चाहे आप गौंड समुदाय से है, भील हो, कोरकू हो, मवासी हो, यदुवंशी हो या पाल समुदाय के हो, सिंधी समुदाय से है, आप अपने अपने समाज के लोगों के बीच में बैठें और उस समाज की एकता बनाएं। अगर आपके और हमारे समाज की अगर एकता बनी रहेगी तो हमारे समाज में कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी दिक्कत जाएगी तो पूरी समाज उठ खड़े होगी और अपने समाज के लोगों की मदद करेगी। अगर जिस समाज में फूट डली रहती है, जिस समाज के सियाने अलग भागते हैं, जवान अलग भागते हैं, युवा पीढ़ी के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे अलग भागते हैं, जिस समाज में फूट डली रहती है वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। आप देखिए वर्तमान समय में उदाहरण के तौर पे हमारा आदिवासी समाज छिंदवाड़ा जिले में इतनी बड़ी संख्या है। छिंदवाड़ा जिले के अगर इतिहास निकाल के देखें तो देवगढ़ रियासत जब निकाली जाती है, जाटवा शाह खंडाता का जब इतिहास निकलता है, जब यहाँ 800 कुआं 900 बावली का इतिहास निकलता है, जब छिंदवाड़ा की धरती में रानी कमलावती का इतिहास निकलता है, जहाँ आसाराम बापू जी का वो आश्रम बना हुआ है, और डीपली आप जाए तो छोटा तालाब बड़ा तालाब को जब आप इतिहास निकालोगे तो बड़े इतिहास और जमीन जायदाद भरे हुए लोग रहते थे। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं उनको भोई कहा जाता था। आपने देखा होगा आज पल्ला भोई उनको कहा जाता। तो जमींदार थे जिनके पास बहुत जमीन थी, जो अपने जल जंगल जमीन को बचाते हुए, अपने जमीन को संरक्षित करते हुए नए नए फसल का उद्गम करते थे, इनको भोई कहा जाता था। तो जो भोई लोगों का यहाँ पर इतनी जमीन थी, आज उनकी जमीन क्यों छिन गई? आप कोई भी गांव चले जाओ, कोई भी शहर चले जाओ जहां आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन है, उनके पास 1 एकड़ भी नहीं हो, साइड में मजदूरी करते। कारण क्या है? हमारा समाज संगठित नहीं था। कारण यह है कि हम लोगों ने कभी बैठ के अपने समाज की जमीन को बचाने के लिए कभी चिंतन नहीं किया। हमने हमारे समाज में जल जंगल जमीन और साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उससे लड़ने के लिए कभी मिलके हम लोगों ने बैठक नहीं की, चिंतन मनन नहीं किया। इस वजह से छिंदवाड़ा जिले की जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग भरे हुए हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जिस समाज में फूट रहता है। आज हम लोग जाग चुके हैं। आज ऐसे जगह जगह कार्यक्रम, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी, हमारे महान पुरखा जो है, लगातार उन लोगों ने इस गोंडवाना का मुहिम को चालू किया। आज बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद, 1990 के बाद ये गोंडवाना की क्रांति में एक नया मुहिम आई, और जब नए मुहिम आई तो ये समाज बैठने लगा, चिंतन मनन करने लगा। और हम देखते हैं चाहे जैन समुदाय के लोग, हम देखते हैं कितने आगे और सक्षम है। छिंदवाड़ा जिले में सिंधी समुदाय के लोग देखिए, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े उनके घर, डबल टेबल मंजिला मकान मिलते हैं। और उसी के अलावा विभिन्न जो समुदाय, आप सिख समुदाय के लोगों को देखिए कितने पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज एक है। वो समाज अपने लोगों के बीच में बैठ के ये चिंतन मनन करता है कि मेरे समाज का एक व्यक्ति अगर नीचे गिरा हुआ है, अगर गरीब है, तो वो अमीर कैसा बनेगा। इसके लिए वो बैठ के संकल्प करते हैं, उसके लिए विचार करते हैं। इसलिए वो समाज आज आगे बढ़ता है। लेकिन जो समाज बैठता नहीं है वही समाज आज इस स्थिति में है। तो हमें सामाजिक संरक्षण का ये मिशन, अगर एक परिवार मजबूत होता है, परिवार से समाज मजबूत होता है, समाज तो उसके मोहल्ले और देश मजबूत होता है। देश कोई एक व्यक्ति से नहीं बनता, कई